आज हम सुदूर संवेदन प्रक्रिया के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिमोट सेंसिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब ये देखेंगे कि हमारा रिमोट सेंसिंग है उसकी प्रोसेस के लिए हमारे कई चरण हैं। अब इन चरणों के बारे में हम पहला देखेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी ये सूर्य है। पहला चरण ये होगा भी एनर्जी का सोर्स सूर्य हो गया। सूर्य की किरणें हैं वो हमारी धरती तक पहुंचती हैं, तो इससे पहले हमारा जो एटमॉस्फेयर है, यानी इसमें बादल भी हैं या हमारे धूल के कण भी हैं, यहां पर एनर्जी आती है तो कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट होकर के वापस वायुमंडल में चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है, और इंटरवीनिंग करने के बाद में फिर ये हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है। तो तीसरा स्टेप हो गया सूर्य की किरणें एटमॉस्फेयर क्रॉस करते हुए और फिर धरती के ऊपर आई। धरती से जो भी यहां रिफ्लेक्शन हुआ वो किसने पकड़ लिया? सैटेलाइट प्लेटफॉर्म के अंदर सेंसर लगा हुआ है, इसने इसके सारे धरती के ऊपर क्या क्या चीजें थी उसको रिकॉर्ड कर लिया। रिकॉर्डिंग का मतलब है धरती के ऊपर फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर्स के जो भी तत्व हैं उनके बारे में, यार के प्राकृतिक पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदियां हैं, नाले हैं, महासागर हैं, या क्या चीजें हैं, वेजिटेशन है, मिनरल्स है, सभी इसी के अंदर है। इसके साथ साथ यहां पर जो है हमारे पास मानवीय चीजें बनी हुई हैं, जैसे मानव ने सड़कें बनाई हैं, रेलवे लाइंस हैं, या इसके साथ साथ हमारे पास बड़े बड़े जो हमारे रेजिडेंशियल एरिया है, कॉलोनीज हैं, शहर हैं, गांव हैं, सब कुछ इसी के ऊपर है। इसकी रिकॉर्डिंग किसने ले ली? यहां ऊपर सैटेलाइट है, सैटेलाइट में सेंसर है, इसने ये चीजें यहां से रिफ्लेक्ट होकर के यहां सेंसर में चली गई, सेंसर ने इसको रिकॉर्डिंग कर लिया। अब रिकॉर्डिंग करने के बाद में नीचे डाटा रिसीप्शन सेंटर पे हमारा जो रिकॉर्डिंग किया हुआ चित्र था, जिसे हम इमेजरी बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग इमेजरी, वो नीचे रिसीव कर ली। अब ये इमेजरी क्या होती है भाई? यहां देखिए इमेजरी क्या होती है, अब मैंने बताया था। अब यहां देखिए ये इमेजरी का मतलब है डाटा रिसीप्शन सेंटर पे ऐसे हमारा सैटेलाइट इमेजरी आएगी, यानी सैटेलाइट ने चित्र लिया था वो, और ये चित्र है असली चीज, इसको पढ़ना है। इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा देखिए, अब अगला स्टेप भी है हमारा, देखिए यहां से जो चित्र लिया था इसके बाद में डाटा रिसीप्शन के बाद में कलेक्शन ऑफ ग्राउंड ट्रूथ, इस चित्र के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, दो तीन चीजों को हम चेक करते हैं कि वास्तव में क्या है कि नहीं है, और उसमें फिर ग्राउंड ट्रूथ का मतलब है वहां जाकर के भी देखते हैं कि क्या आपने पहचाना वो सही है। मान लीजिए कि यहां पर नहर है, तो वहां जाकर के हम देखेंगे कि क्या इस नक्शे में लाइन खींची हुई है जो नहर बताइए क्या नहर है। इसके अलावा कोई वाटर लॉग्ड एरिया दिखाया है तो क्या वहां पर है, वहां जाकर के हम देखते हैं रियलिटी में ग्राउंड ट्रूथ, ग्राउंड के ऊपर जाकर के वास्तविकता के बारे में पहचान करते हैं। और पहचान करने के बाद में हमारे पास आता है डाटा एनालिसिस, यानी कि अब पहचान कर ली, अब उसके बाद में डाटा, ये इसी के अंदर क्या क्या चीजें हैं, यानी कि सब कुछ चीज बता दी। अब हमने इसके अंदर कई चीजें हैं, अब हमें जो चीज चाहिए वो निकाल लिया। हमने खाली एक चीज निकालनी है, मान लीजिए कि हमने लैंड का मैप निकालना है हिसार सिवानी क्षेत्र का, तो हम क्या करेंगे, इसी के अंदर हमने लैंड कवर का इसी के अंदर से एक निकाला, और उसकी जीआईएस कंप्यूटर से इसके अंदर जब निकाल करके सारी स्टडी की तो हमने ये निकाला, और इसी के अंदर क्या पाएगा, यानी ये देखिए अर्बन एरिया है, ये लाल रंग का, यहां ये अर्बन एरिया है, ये सारा अर्बन एरिया हो गया। उसके बाद में हमने देखा ये रेलवे लाइंस है, इस नक्शे के अंदर दी हुई सारी, किंतु पढ़ करके हमने बनाई है। ये रेलवे लाइन है, ये रोड है, ये कैनाल है। मैंने पहले बताया कैनाल और नदी में यही अंतर होता है कि अब कभी नदी को हम कैनाल बताएं और कैनाल को नदी बताएं, तो ये इसलिए है कि हम ज्योग्राफिकल नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तो इसमें सीधा सा कैनाल जो होती है उसमें ज्यादा मोड़ नहीं होते, नदी की तरह से विसर्प नहीं होते, सर्प की तरह से नहर नहीं घूमती है, इसमें लगभग सीधाई ज्यादा होती है, और जहां थोड़ी बहुत बेंड करना होता है उसको कर दिया
जाता है। तो इसलिए पहचान करके ये देखा हमने, ये नहरें हैं, ये नहरें हैं, और ये हमारे सेटलमेंट है, गांव है छोटे छोटे, ये सारे गांव के नाम लिख दिए। और ये सारा जानकारी लेने के बाद में हमारे पास जो कृषि क्षेत्र है, ये कृषि क्षेत्र है, सारा का सारा ये दिखाया गया है। और इसके बाद में हमने देखा ये सारा जो वाटर लॉग्ड एरिया है वो भी इसके अंदर दिया हुआ है। यानी कुल मिलाकर के इसकी सैटेलाइट इमेजरी हमने डाटा एनालिसिस की, और डाटा एनालिसिस करके इसके अंदर सारी चीजें निकल सकती हैं। मान लो किसी व्यक्ति ने या रेलवे डिपार्टमेंट ने, खाली हमने रेलवे लाइन में कहां इस क्षेत्र में, तो वो खाली हमें रेलवे लाइंस के ही चित्र ले लेने हैं, बाकियों की जरूरत नहीं है। अगर हमें फिजियोग्राफी लेनी है तो हम क्या करेंगे, फिजियोग्राफी मैप तैयार करेंगे, उसी में से डाटा पकड़ करके, और उसमें से फिजियोग्राफी मैप निकालेंगे। इसमें सारी चीजें हमें लिखी होंगी। अर्बन एरिया हमारा ये है ही, इसके बाद नियर लेवल्ड एलुवियल प्लेन, ये हमारा क्षेत्र है। यानी एलुवियल प्लेन कौन सा है, ये एलुवियल प्लेन है हमारा। इसके अलावा हमारे पास जो सैंड ड्यून्स है, ये कलर जो दे रखा है, इंडेक्स में दे रखा है, ये सारे सैंड ड्यून्स हैं, यानी कि बालू के टीले हैं। और इसके अलावा इंटरड्यूनल एरिया, ये हमारा आधा इंटरड्यूनल एरिया है, यानी कि लेवल्ड एलुवियल प्लेन और सैंड ड्यून दोनों मिला मिक्सचर है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं ये ड्यूनल कॉम्प्लेक्स है, ये सारा ये ड्यूनल कॉम्प्लेक्स है। ये सारा हमने उस चित्र को स्टडी करने के बाद में हमने जीआईएस की सहायता से, कंप्यूटर की सहायता से अलग अलग जो है मैप तैयार किए। इसके अलावा कोई आदमी या कोई सरकार, कोई भी सरकार है, वो चाहती है कि हमें जो है अर्बन एरिया का ही नक्शा चाहिए, तो उसी में से कहां पर अर्बन एरिया है, कहां पर रूरल एरिया है, उसका नक्शा निकाल सकते हैं। कुल मिलाकर के डाटा एनालिसिस जब हम करते हैं तो ये सारी चीजें, सारे स्टेप पूरा करने के बाद में, उसके बाद में हम एक रिपोर्ट तैयार, रिसर्च रिपोर्ट तैयार करते हैं। देखिए आप, ये सारी चीजें जिस क्षेत्र का नक्शा हमने लिया था उसका है इंटीग्रेटेड स्टडी थ्रू रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस। ये हमारा हिसार शिवानी एरिया का क्षेत्र है। और अब इसमें सारी रिपोर्ट निकालनी है, हमने रिपोर्ट लिखनी है कि भाई कौन से क्षेत्र में क्या क्या चीजें थी, उसका डिटेल स्टडी भी करने के बाद में लिखित में देंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन, इसी एरिया के बारे में इंट्रोडक्शन, कितना अक्षांश है, कितना देशांतर है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, और ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में लिखेंगे, वेक्टर मॉडल, राष्ट्र मॉडल। और इसके बाद अलावा रिमोट सेंसिंग की डेफिनेशन भी बताएंगे, एक्वायरिंग प्रोसेस डेफिनेशन हमने बता दी, किंतु रिपोर्ट में हमें लिखा जाएगा रिमोट सेंसिंग क्या होता है, सारी चीजें बताएंगे। उसके बाद में इसका इंटरप्रिटेशन जो मैंने अभी बताया था उसके बारे में हम लिखा गया। हमने दो प्रकार से इंटरप्रिटेशन की, विजुअल और डिजिटल। इस प्रकार से रिमोट सेंसिंग सिस्टम के बारे में अभी बताया। इसके बाद में डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, और इस प्रकार से हम देखते हैं कि पूरा का पूरा हमारा जो है, इसमें कहां पर सॉइल है, कहां पर वाटर है, कहां पर स्नो है, सब कुछ इसके अंदर जो है हमने रिपोर्ट तैयार की। और रिपोर्ट तैयार करने के बाद में मैंने पहले बताया था लैंड यूज लैंड करो का नक्शा लगाएंगे, और उसके बाद में फिजिकल फीचर्स का, ये हमारा जो फिजियोग्राफी मैप तैयार करेंगे। उसके बाद में हम कंक्लूजन भी देंगे कि किस स्थान पर क्या स्थिति है, और कैसे किसी प्रकार का अच्छा है या बुरा है। अगर सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो हम उसका बढ़िया सजेशन भी देंगे, और अगर अच्छा है तो उसमें और बढ़िया कैसे किया जा सकता है उसके सुझाव भी देंगे। और कंक्लूजन करने के बाद में हमारी पूरी इंटीग्रेटेड मैप भी तैयार कर सकते हैं। और जितने मैप चाहिए, जिस जिस डिपार्टमेंट को चाहिए, उतने ही मैप हम तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से हम रिसर्च रिपोर्ट भी तैयार करेंगे, और इस प्रकार से हमारा जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाता है। थैंक यू।